375 बलात्संग के बारे में पढ़ रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो बेयर एक्ट होता है आपका या किताब में जो फुटनोट होते हैं, वो फुटनोट कभी भी इस टाइम का लॉ नहीं होता है। उस फुटनोट में मैक्सिमम क्या कर रहे होते हैं, वो जो ऊपर मेन कंटेंट है उसकी फुटनोटिंग की जाती है कि ये कंटेंट हमने कहाँ से लिया है, या इस कंटेंट को कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है वो फुटनोट, कि अगर हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो या तो वो उसका अमेंडमेंट वगैरह बता रहा होगा कि इसमें कब कब अमेंडमेंट आया है, या वो कुछ ना कुछ उस चीज को क्लियर कर रहा होगा। अमेंडमेंट आया है तो अमेंडमेंट से पहले इस सेक्शन में क्या था, और अमेंडमेंट के बाद वाला सेक्शन तो मेन कंटेंट पे दिया हुआ ही है। तो इसलिए वो चीज आपको वहां पे देखनी है कि मेन कंटेंट में जो हमारा मेन आज की डेट में लॉ है वो लॉ है जो फुट नोट के ऊपर है। कभी कभी क्या होता है, फुट नोट इतना बड़ा कर देते हैं कि फुट नोट आधे से ज्यादा पेज भी चला जाता है और जरा से पेज में वो चला जाता है। जैसे कि आपका इस फोटो में आप देखेंगे तो इसमें भी आपका जो है नीचे फुटनोट ज्यादा है और ऊपर का कंटेंट बहुत कम है। ये आप देखिए, इसमें दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये फुटनोट बड़ा भले ही है लेकिन ये फुटनोट है, और आज की डेट में ये लॉ नहीं है। आज की डेट का लॉ क्या है, जो ऊपर जो मेन कंटेंट है वही आज का लॉ है। ये अमेंडमेंट से पहले का लॉ था, अमेंडमेंट के बाद का लॉ जो है वही है जो ऊपर की तरफ है। तो यौन अपराध में जो सबसे पहला अपराध है बलात्संग है। बलात्संग कब होगा ये हमें धारा 375 बताएगी। यदि कोई पुरुष, ठीक है ना, तो कोई पुरुष ही जो है बलात्कार कर सकता है, महिला बलात्कार 375 में नहीं कर सकती। हो सकता है किसी दिन पुरुष में सुप्रीम कोर्ट जो है महिला को शामिल मान के कह दे कि महिला भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे 375 में स्पेसिफिकली पुरुष लिखा हुआ है कि कोई पुरुष जो है बलात्कार कर सकता है। तो कोई पुरुष ही केवल बलात्कार कर सकता है, ठीक है। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, कब कब माना जाएगा कि उसने रेप करा है, penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person, ठीक है। यदि वो क्या कर रहा है, किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक, मतलब थोड़ा या ज्यादा इट डजेंट मैटर, वो अपना लिंग उसमें किसी भी सीमा तक प्रवेशित कर रहा है, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, अपने साथ करा रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी करा रहा है, तब भी ये माना जाएगा कि उसने रेप किया है। दूसरी चीज क्या है, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, पेनीज नहीं कर रहे बट किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, और अ पार्ट of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person, मतलब उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी करा रहा है ना, तो भी मान लिया जाएगा कि वो रेप कर रहा है। पहले वाले में है कि वो उसकी वजिना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस में उस स्त्री के अपनी पेनिस किसी भी सीमा तक डाल रहा है। इट डजंट नो कि पूरा डालना है, थोड़ा या शुरुआत भी कर रहा है तो वो भी उसमें आ जाएगा। वो कोई ऑब्जेक्ट डाल रहा है तो बी में आ जाएगा, ठीक है। सी में कह रहा है मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन, स्त्री के किसी भी पार्ट को किसी तरह से छू रहा है, इस प्रकार से हस्त साधन करता है जिससे क्या होगा कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। To cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person. उसके बॉडी के पार्ट को कुछ इस तरह से कर रहा है जिससे कि वो पेनिस, ऑब्जेक्ट या किसी भी तरह से कुछ चीज जो है उसकी स्त्री की वेजिना, यूरेथ्रा, एनस और जो उसका और एनी पार्ट उसके वहां पे उसको मैनिपुलेट किया जाए, हस्तस्थान किया जा सके, मतलब हाथों से भी आप कर रहे हैं तो भी मान लिया जाएगा। डी, डी कह रहे हैं अप्लाइज हिज माउथ, मुंह से कर रहा है
उसकी वेजिना को मुंह से टच करता है, एनस, यूरेथ्रा और ऑफ अ वुमेन, और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, मतलब वुमेन का कह रहा है कि वो उसकी पैनीज वगैरह को या किसी तरह से उसको टच करे, अंडर द सर्कमस्टेंसेस फॉलिंग अंडर एनी फॉलोइंग ऑफ द 7 डिस्क्रिप्शंस। नीचे जो 7 हैं जो मैं भी आपको पढ़ा रही थी, उनमें से किसी भी एक तरह से उसको कह रहा है कि वो ऊपर का कोई एक काम करे, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना। वो जो नीचे वाले 7 हैं उनमें से किसी भी एक कंडीशन में वो जो है ऊपर के ये 4 काम कर रहा है, यानी वो उसके शरीर में कहीं पर भी पैनीस को डाल रहा है, चाहे कितनी भी डाल रहा है, उसके शरीर में किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को डाल रहा है। तीसरा, मैनिपुलेट्स कर रहा है, उसके साथ हाथों से कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि उसके शरीर में कुछ चला जाए या कुछ हो, जैसे कि उसकी वेजिना, यूरेथरा और एनस या उसका एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में जो है कुछ हो। चौथा है, मुंह से भी वो उसकी वेजिना, एनस, यूरेथरा को छू रहा है, या वुमेन से कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के पार्ट्स को इस तरह से छुए मुंह से, तो वो सब माना जाएगा, रेप माना जाएगा, अगर वो नीचे के 7 में से किसी एक तरह से किया जा रहा है। समझ में आई बात यहां तक? नीचे के 7 में सबसे पहला क्या है? फर्स्ट, अगेंस्ट हर, उसकी इच्छा के विरुद्ध कर रहा है वो उसके साथ, ऐसा सही है। दूसरा है, उसकी सहमति के बिना, इच्छा के विरुद्ध है लेकिन उसने ना भी नहीं कहा, ना हाँ कहा तो ना भी नहीं कहा, तो उन्होंने कह दिया कि उसकी इच्छा भी नहीं है, उसने प्रत्यक्ष रूप से सहमति भी नहीं दी है। अगर वो सहमति देगी तो आप कर रहे हो तभी छूट है, उसकी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, उसकी सहमति के लिए बिना भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उसने सहमति भी नहीं दी, ना हाँ करी ना करी, तो हमने तो हाँ मान ली, लड़की की ना में भी हाँ होती है, वो वाला ये नहीं माना जाएगा। हाँ मतलब डायरेक्टली हाँ, कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, उसकी इच्छा से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 100% ये क्लियर हो कि वो करना चाहती थी तब। तीसरा है, जो हमने सेकंड वाली सहमति की बात कर रहे हैं, कंसेंट वो जो दे रही है सेकंड वाले में, वो कंसेंट जो है कैसी नहीं होनी चाहिए? उस स्त्री की सहमति जबकि वो कंसेंट हैज बीन obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt। उपपत्ति या डेथ, मृत्यु की उपपत्ति में डाला गया है भय में, कि तुम्हारे किसी व्यक्ति को, तुम्हारे किसी चाहने वाले को जिसको वो बहुत प्यार करती है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, कोई भी जना, उसको हम मार डालेंगे या उसको हम चोट कारित करेंगे, उपहति कारित करेंगे, इस भय में डाल करके उसकी सहमति ली गई है, तो वो सहमति सहमति नहीं मानी जाती है इसलिए। और फिर उसकी सहमति इस तरह से लेकर के ऊपर के जो 4 काम दिए गए, पेनीज डालना, कोई ऑब्जेक्ट डालना, हाथों से उसके साथ कुछ करना, या मुंह से उसकी वेजिना वगैरह को टच करना, या उससे कहना कि मुंह से वो टच करे, वो सारे के सारे काम इसमें से किसी भी एक तरह से किए जा रहे हैं, तो वो सबके सब जो है क्या मान लिए जाएंगे? कि वो रेप कर रहा है बिना इसकी इच्छा के विरुद्ध, सबसे पहला। फिर उसकी सहमति के बिना। तीसरा है, उसकी सहमति ली गई बट उसके किसी हितवत व्यक्ति, किसी इंटरेस्टेड पर्सन को फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ हर्ट, घोरुपति नहीं लिखा है क्योंकि हर्ट के बाद घोरुपति तो अपने आप ही आ जाएगा, घोरुपति हर्ट में हमेशा होती ही होती है, तो इसीलिए हर्ट कह दिया उन्होंने। तो अगर सिंपल हर्ट भी कर रहा है तो भी मान लिया जाएगा कि वो वहां पे रेप के लिए उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, सही है। फोर्थ, with her consent when the man knows that he is not her husband, मतलब लड़का जानता है कि मैं इसका पति नहीं हूँ, पुरुष जानता है कि मैं इस लड़की का पुरुष नहीं हूँ, पति नहीं हूँ, और लड़की समझ रही है कि मैं इससे विधिपूर्ण विवाहित हूँ, आई एम मैरिड विद दैट पर्सन, ठीक है ना, या तो भी मान लिया जाएगा कि वो जो है रेप कर रहा है, क्योंकि लड़की ने केवल इसलिए कंसेंट दी क्योंकि वो मान रही है कि वो मेरा पति है, और पुरुष जानता है कि वो मेरी पत्नी नहीं है। अगर पुरुष भी ये मान रहा है कि वो लड़की मेरी पत्नी है तो रेप नहीं होगा, क्योंकि वहां दोनों ही कंफ्यूज है, पुरुष भी समझ रहा है ये मेरी पत्नी है, लड़की भी समझ रही है मेरा पति है, तो यहाँ दोनों गलती पर है तो नहीं माना जाएगा। लेकिन पुरुष अगर ये जानता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है और लड़की समझ रही है कि ये मेरा पति है, इसलिए वो उसके साथ सेक्स कर रही है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। फिफ्थ क्या कह रहा है? विथ हर कंसेंट, वही मतलब कंसेंट लिया, लेकिन वो कैसे लिए?
एट द टाइम ऑफ गिविंग सब कंसेंट, जब वो कंसेंट दे रही है उस समय, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि वो चित्त विकृत है या पागल है उसकी वजह से, या इंटॉक्सिकेशन यानी मतत्ता की वजह से, और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाय हिम पर्सनली, मतलब वो व्यक्ति खुद या किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू उसको कोई स्टुपेफाइंग और अनहोलसम, ठीक है, unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequence of that of which she is giving consent, कि वो किस चीज के लिए कंसेंट दे रही है उसको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उसको कोई ऐसी चीज दे दी गई है जिसने उसकी सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। तो फिर वहां पर जो है मान लिया जाएगा कि वो रेप कर रहा है, उसने कंसेंट दी है फिर भी रेप मान लिया जाएगा। 6 पॉइंट में चेंज कर दिया गया है 2013 के उसके द्वारा। 6 पॉइंट पहले था कि 16 ईयर से कम की लड़की अगर है तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, कंसेंट से करे चाहे बिना कंसेंट के करे रेप माना जाएगा, अगर आप 16 साल से कम की लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर लड़की, अब क्या कर दिया गया इसमें 6 पॉइंट में कि अगर लड़की की एज 18 साल से कम है तो वो रेप मान लिया जाएगा, भले उसने कंसेंट दी या नहीं। तो उन्होंने 2 साल बढ़ा दिए, अब 18 साल तक की लड़की के साथ आप, लड़की के बाद आप सेक्स कर रहे हो तो रेप नहीं माना जाएगा, अगर ऊपर की कोई कंसेंट वाली चीज नहीं है कि उसने कैसे कंसेंट दिया, ऊपर की तरह से किसी कंसेंट, ऊपर जो 7 पॉइंट दी गए उस तरह की कंसेंट नहीं है और लड़की 18 साल से ज्यादा की है, तो ऊपर के जो ABCD का पॉइंट दिए गए थे कि इस तरह का वो सेक्स कर रहा है, तो वो सेक्स कर रहा है ठीक है, लेकिन वो सेक्स रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। उन चारों पॉइंट्स को रेप की श्रेणी में आने के लिए जरूरी है कि नीचे के इन 7 तरह से उसकी कंसेंट ली गई किसी भी एक तरह से, with or without her consent when she is under 18 years of age। 7th है when she is unable to communicate consent, जबकि वो स्त्री सहमति संसूचित करने में असमर्थ है, उसकी कोई भी तरीका हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी सहमति नहीं दे पा रही हो। सही है, यहां तक समझ में आ गया? जी मैम। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है, for the purpose of this section vagina shall include labia majora, ठीक है ना, इस धारा के प्रयोजन के लिए योनि के अंतर्गत बृहद भकोष्ठ भी है, मतलब योनि का जो बिल्कुल बाहर का पार्ट है लड़की का, वो पार्ट भी इसके अंदर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वेजिना के अंदर आपको डालना है, वेजिना के बाहर भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो चीज मान लिया जाएगा, वेजिना में उसको इंक्लूड माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है, consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। जो ऊपर के सेक्सुअल एक्ट बताए गए हैं उसमें वो वर्बली या नॉन वर्बली किसी भी तरह से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है, चाहे वर्ड्स के द्वारा चाहे गेस्टर्स के द्वारा, कम्युनिकेट्स हर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कि वो उस पार्टिसिपेट को करने के लिए अपनी कंसेंट दे रही है विलिंगली, तब माना जाएगा कि इसकी कंसेंट है। प्रोवाइडेड दैट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब वो फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रही है आपके पेनिट्रेशन को, एक्ट को, जो ऊपर के 4 एक्ट हैं, shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity। मतलब कि अगर लड़की फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रही है ऐसी स्त्री के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं कर रही है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक क्रियाकलाप के लिए प्रति सहमति दी, मतलब वो रेजिस्ट नहीं कर रही है तो हम ये नहीं मान सकते कि उसने सहमति दे दी। सहमति क्लियर विलिंगनेस होनी चाहिए, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वर्ड से हो चाहे गेस्चर से हो, बट आपकी जो सहमति है वो क्लियर और किसी तरह से एक्सप्रेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आप मना नहीं कर रहे हो, जब लड़का आपके पास आया तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सही है। A medical procedure or intervention shall not constitute, ठीक है ना, एक्सेप्शंस में आ गया, 2 एक्सेप्शंस दिए हैं। अपवाद 1, किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलासन घटित नहीं होता। वही एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कई बार आपके उसको देखने के लिए उसको आपके वजना में हाथ डालना पड़ता है, या आपका जब वो
सब आपका एग्जामिनेशन कर रहा है तो कई बार उसको टच करना पड़ता है, तो वो चीजें जो है आपकी रेप के अंतर्गत नहीं मानी जाएंगी। वो रेप के अंतर्गत तभी आएंगी जब आप ये साबित कर देते हो कि उस डॉक्टर का इंटेंशन गलत था, उसने जो कुछ किया उस चीज को, प्रोसीजर को करने की जरूरत ही नहीं थी वहां पर मेडिकली, वो केवल इस चीज का फायदा उठा करके मेडिकल टर्म्स का और उस चीज को कर रहा था, तब वहां रेप में माना जाएगा, वरना वो रेप में नहीं माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन, जो ऊपर के ABCD दे रखे हैं उसमें कुछ भी विथ हिज ओन वाइफ, अपनी पत्नी के साथ कर रहा है तो द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स, अगर पत्नी 15 साल से कम की है, ऑफ एज इज नॉट रेप, जब तक की पत्नी अब 15 साल से कम की नहीं है तब तक वो रेप की उसमें नहीं आएगा। यानी आपकी पत्नी 15 साल से ऊपर की है और ऊपर के 7 तरहों से आप किसी भी तरह से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती किसी भी तरह से अगर आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, वो रेप की परिभाषा में नहीं आएगा। एक पति अपनी पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती सेक्स कर रहा है, वो रेप की परिभाषा में नहीं आएगा। सही है। जी। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि पत्नी के साथ कर रहे हैं तो रेप नहीं होगा, अगर मेडिकल प्रोसीजर है तो रेप नहीं माना जाएगा। 2 एक्सेप्शन दिए हैं, ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कंसेंट कब कब मानी जाएगी और वेजिना में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। तो ये रेप कब होगा, ये सारी चीज इसमें इन्होंने क्लियर कर दी। यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? मैम स्पष्टीकरण दूसरे में जैसा कि कहा गया है, इसमें अगर अभद्र वार्तालाप है, इसके लिए फिजिकल एक दूसरे के सामने होना आवश्यक है या फिर दूर से या फिर फोन पे हो सकता है? फोन पे रेप नहीं हो सकता, यस मैम, इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। फोन पे रेप नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। यस मैम। रेप के लिए फिजिकल होना जरूरी है। ABCD जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, जो ऊपर देखो शुरू में 4 पॉइंट्स पढ़े थे, का ख ग घ, हाँ हाँ मैम। कि वो यस मैम। वेजिना टच करेगा, वेजिना के अंदर पेनिस डालेगा या कोई ऑब्जेक्ट डालेगा, या हाथ से करेगा या मुंह से टच करेगा, वेजिना एनस और यूरेथेरा, वो सारा का सारा देखा, गुदा और वो सब कुछ। तो वो सारी चीजें जब ऊपर के 4 चीजें करेगा तभी होगा, और वो 4 चीजें आप फोन पे नहीं कर सकते, यस मैम। डायरेक्टली टच करना जरूरी है रेप में आने के लिए। ठीक है। तो इसलिए फोन पे शील भंग कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो, लेकिन फोन पे आप रेप नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी चीजें आएंगी नहीं आएंगी वो आगे की चीज है, लेकिन रेप नहीं होगा किसी भी हालत में फ्रेंड्स। अब आता है रेप के लिए दंड 376। मैम हाँ, इसमें जो फोर्थ वाला है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया है। फोर्थ, विथ हर कंसेंट, यस मैम। when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be a lawfully married। मतलब एक लड़की है, उसकी शादी हुई, ठीक है, किसी ए व्यक्ति से, उसकी शादी किसी ए व्यक्ति से हुई, सपोज मान लीजिए, ये एक डब्लू है, इसकी शादी एक्स से हुई, इसने अपने पति को आज तक कभी देखा ही नहीं। एक ये वाई व्यक्ति है, ये जानता है कि मैं डब्लू का पति नहीं हूं, मेरी वाई को तो पता है कि मैं डब्लू का पति नहीं हूं। वाई अपने आप को एक्स की तरह बताते हुए डब्लू वाई को एक्स समझ रही है, तो वाई ने भी सोचा जब डब्लू मुझे एक्स समझ रही है तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, वो जानता है कि डब्लू मेरी वाइफ नहीं है, और वाई डब्लू समझ रही है कि मैं वाइफ से विवाहित हूँ वैध रूप से, या विश्वास करने का कारण है उसके पास कि वाई मेरा पति, वाई जो है एक्स है, इसलिए डब्लू वाई से का सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे डब्लू को तो पता ही नहीं है ना कि वाई उसका पति नहीं है, वो तो एक्स के लिए कंसेंट दे रही है, वाई को थोड़ी कंसेंट दे रही है। तो वाई जब अच्छा, उसके मतलब साथ डब्लू को वाइफ को पता ही नहीं है हमारा पति कौन है। हाँ,
या अच्छा। उसको किसी भी वजह से ये समझ में आ रहा है कि वाई ही मेरा पति है, जबकि और एक्स उसका पति है, या उसकी शादी का पूरा प्रोसीजर ही नहीं हुआ और वाई जानता है कि ये प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ, इसलिए मेरी शादी से पूरी तरह नहीं हो पाई है, और वाई फिर भी डब्लू के साथ सेक्स करता है ये जानते हुए कि वो मेरी पत्नी नहीं है, और डब्लू समझ रही है कि ये मेरा पति है, इसीलिए डब्लू ने सहमति दी है। और वाई जानता है कि डब्लू समझ रही है कि मेरा पति है, ये मैं एक्स हूँ, इसलिए मेरे से साथ सेक्स कर रही है, कंसेंट में सेक्स कर लेता है उसके साथ, यहाँ पे रेप हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यस मैम। अब आता है रेप के लिए पनिशमेंट। ठीक है, पहले जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, उस अमेंडमेंट से पहले जो पनिशमेंट था, ये जो रेप का पनिशमेंट आया है वो 2018 में बढ़ाया गया है, और जो उसकी परिभाषा थी वो आई थिंक 2013 के द्वारा चेंज की गई है ना। तुम लोग के में ज्यादा क्लियर होगा ना वो। 2013 में संशोधित गई है 376 की परिभाषा, 2013 ही लिखा है, देखिए आप लोग के में ना, और जो दंड दिया गया वो 2018 में बढ़ाया गया। ये मैम जो इसमें 2018 से, एज बताइए, पहले पहले 16 थी, अब 18 हो गई, वो कौन वो सी एज करी है? 2013 में हुई है। ठीक है, और रेप में क्या क्या रहेगा, वो वेजिना वगैरह वो सारा जो शुरू के ABCD पॉइंट है, ये 2013 से पहले नहीं थे 375 में, ये 375 में जोड़े गए हैं। एक्सप्लेनेशन बाद में जोड़े गए हैं। जो 7th पॉइंट है और 6th पॉइंट में जो 16 की जगह 18 ईयर्स की गई है, सब 2013 में किया गया। ठीक है, पनिशमेंट 2018 से पहले 7 साल था मिनिमम, अब उन्होंने उसको 10 ईयर्स कर दिया, वो भी रिगरस कर दिया। ठीक है, जो कोई उपधारा 2 द्वारा उत्बंधित मामलों के सिवाय, उपधारा 2 में एक्चुअली उन्होंने एग्रावेटेड कर दिया, उसमें और ज्यादा दंड मिलेगा, सिवाय बलात्संग करेगा यानी रेप करेगा, ऊपर में जो ऊपर हमने 375 में पढ़ा है उस तरह का रेप करेगा, वह दोनों में से किसी बाती के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। पहले ये 7 वर्ष थी, अब 10 वर्ष कर दी गई है कि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। पहले क्या था, 7 वर्ष से कम नहीं होगी और 10 वर्ष या आजीवन कारावास हो सकेगी, अब उन्होंने कर दिया 10 वर्ष से कम नहीं होगी और ये आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। इसको जो आजकल बहस चल रही है बराबर, वो ये चल रही है कि 376 में जो आजीवन कारावास करा गया है, ये किया जाना चाहिए मृत्यु दंड तक के लिए, कि आप मृत्यु दंड भी दे सकते हैं इसमें, उसके लिए बहस चल रही है। फिर देखिए, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, लोक सेवक होते हुए किसी स्त्री के साथ बलात्संग करता है या करेगा ना, ये सारे के सारे उन्होंने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं इसमें, और इसमें एंड में उन्होंने दे दिया है वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा। मतलब यहाँ पे उन्होंने दिया कि आजीवन कारावास मतलब जितने भी साल तक वो जीवित रहेगा उतने साल तक उसे रहना है। मतलब 20 साल, 25 साल, 30 साल, किसी व्यक्ति ने 25 साल की एज में एक स्त्री का रेप कर दिया ऊपर के किसी उसमें आकर के काखाटा में, जो 2 पार्ट में उसमें सेकंड वाले पॉइंट में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें से किसी एक पॉइंट में, तो उसको अगर आजीवन कारावास दिया, उसका मतलब होता है कि जब तक वो जीवित रहेगा, अगर वो 70 साल तक जीवित रहेगा तो 70 साल तक उसको जेल में ही रहना है। यहाँ आजीवन कारावास जो है वो उसके प्राकृत जीवन तक हो जाएगा, उसकी नेचुरल लाइफ जहां तक है वहां तक खत्म करने तक हो जाएगा वो। ठीक है, अब मैं सारे के पॉइंट नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, वो सब आप लोग पढ़ लोगे, तो इसलिए वो चीज आपको देखनी है। अब ये देखो, थर्ड पॉइंट पढ़िए इसी का आप लोग, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा। अब उन्होंने वहां तो 18 साल कर दिया, लेकिन अगर आप 16 साल से कम स्त्री के साथ कर रहे हो, मतलब जो 16 साल की लड़की है उससे कम की किसी लड़की के साथ कर रहे हैं, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं, वहां 10 वर्ष है या उन्होंने 20 साल कर दिया। अगर हम ये साबित कर दें कि लड़की की 16 साल से कम है, तो पुरुष को जो है 20 साल से कम का कारावास नहीं होगा,
किंतु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है ना। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सीय व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। ये एक ही सेक्शन है जिसमें जो जुर्माना डाला जा रहा है वो सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है, उस लड़की के खजाने में जा रहा है, उस लड़की को दिया जा रहा है जिसका की रेप हुआ है। उसके इलाज में खर्च किया जाएगा, उसको दिया जाएगा सरकारी खजाने में। रेप में जो जुर्माना डाला जाएगा वो सरकारी खजाने में नहीं जाएगा। सही है। ये सब 2018 के अमेंडमेंट द्वारा इसमें जोड़ा गया। पहले सरकारी खजाने में ही जाता था, अब 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ दिया गया इसमें। ठीक है। बाकी मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, वो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो पूछ लीजिएगा। मेन यही ज्यादा होता है जो समझने में दिक्कत होती है। बाकी इलस्ट्रेशन हैं सिर्फ कि अगर ऐसा होगा तो भी रेप माना जाएगा, ऐसा होगा तो भी रेप माना जाएगा। तो रेप की परिभाषा यही है, केवल कौन कर रहा है और किसके साथ कर रहा है उसके हिसाब से दंड की मात्रा कम ज्यादा हो रही है, केवल इसलिए वो सारे सेक्शन दिए हैं। बाकी आगे का जो कुछ 376D गैंग रेप के बारे में बता रहा है कि गैंग रेप करा जाएगा तो उसमें क्या होगा। ठीक है। पनिशमेंट ऑफ गैंग रेप ऑफ अंडर 12 इयर्स ऑफ, लड़की 12 साल से कम की और उसके साथ गैंग रेप कर रहे हो तो क्या होगा। माइक बंद कर दीजिए सब लोग। वो सारी चीजें आ गई। इसके बाद आता है प्रकृति के विरुद्ध जो होता है उसमें क्या होगा। अगर आप 376A में पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ इम्पेक्टेड, मतलब आप उसको डेथ कर देते हो या उसके साथ बार बार सेक्स करने की वजह से भी डेथ हो जाती है तो क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे पनिशमेंट के अलग अलग उदाहरण बताए गए हैं। सही है ना। तो वो सब आपको ई तक देख लेना है, 376 ई तक जो दे रखा है। अब अननेचुरल ऑफेंस आ गया। अननेचुरल ऑफेंस अप्राकृतिक संभोग जो होते हैं, अपराध जो होते हैं। प्राकृतिक विरुद्ध अपराध का क्या हुआ, इसमें वो कह रहे हैं जो कोई पुरुष स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा, मतलब प्रकृति ने जो व्यवस्था करी है उसके अलावा किसी तरह से उसके साथ इंद्रिय भोग करेंगे, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है। इसके ऊपर एक केस आया था अभी नया, वो देख लीजिएगा एक बार, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है। कि अननेचुरल ऑफेंस जो होता है कि मतलब एक लड़का एक लड़के के साथ, एक आदमी एक जानवर के साथ, औरत औरत के साथ, ये सब जो होते हैं ना, ये मतलब जो इंटरकोर्सेज होते हैं ये अननेचुरल सेक्स माना जाता है। नेचुरली एक पुरुष को एक स्त्री के साथ और नेचुरल रूप में सेक्स करना चाहिए, वो नेचुरल है। आप स्त्री के साथ भी कुछ अननेचुरल तरह से कर रहे हैं तो वो अननेचुरल ऑफेंस माना जाएगा। एक पुरुष के साथ या एक स्त्री के साथ कर रही है तो उसको अननेचुरल सेक्स माना जाता है। लेकिन हालांकि अब इस चीज को उन्होंने हटा दिया, 377 को वहां तक असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है जहां तक आप सेम सेक्स के व्यक्ति के साथ अगर सेक्स कर रहे हैं या रह रहे हैं तो उसको कोर्ट ने परमिशन दे दी है। ठीक है। तो जब उन्होंने उसको परमिशन दे दिया तो वो चीज यहाँ से हट जाएगा, बाकी सारी चीजें अभी भी इसमें रहेंगी कि किसी एनिमल के साथ कर रहे हो या किसी और तरह से कर रहे हो तो वो अननेचुरल ऑफेंसेस माने जाएंगे और वहां पे आपको shall be punished with imprisonment for life, मतलब आजीवन कारावास दिया जाएगा, और with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine। उसको फाइन भी डाला जा सकता है, 10 वर्ष तक का भी वो दिया जा सकता है, और imprisonment for life आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। तो अननेचुरल ऑफेंसेस, इस पे एक केस है, वो आप लोग की शायद डायरेक्ट में देखो दिया हो, इसके अगले वाला पेज भेजो जरा सा। यस मैम। नाज फाउंडेशन वर्सेस
इसका नाज फाउंडेशन मैम 2014 377 में के जो इसमें हाँ इस मामले में नाज फाउंडेशन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 377 को संवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो सामान्य अनुक्रम में इंद्रिय भोग करते हैं और जो प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करते हैं, वे अलग अलग वर्ग स्थापित करते हैं। पश्चातवर्ती वर्ग में आने वाले यह मांग नहीं कर सकते कि धारा 377 मनमाना और विवेकहीन वर्गीकरण के अवगुणों से अधीन। इसके बाद एक और केस आया है, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसी दिल्ली 2010। नहीं इसके बाद सुरेश कुमार कौशल के बाद, ये तो सुरेश कुमार कौशल तो नाज फाउंडेशन वाला ही केस हो गया सीपीआर का। इसके बाद एक और मैम केस है, हमारे इसके बाद एक और मैम केस है। एक्ट में तो सिर्फ 2 केस दिए हुए हैं। एक तो नाज फाउंडेशन वर्सेस सरकार राष्ट्रीय